अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का टॉपिक है मेरा हाउ टू राइट एन ऐसे। मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कैसे लिखा जाता है। इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम पढ़ें कि स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे क्या होता है। एन ऐसे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। एक ऐसे में जो है कौन कौन से पार्ट्स होते हैं ये वाले। फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। याद रखें ऐसे पैराग्राफ से मिलकर बनना है। एक इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है उसको कहते हैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, जिसमें इंट्रोडक्शन होती है और ये एक पैराग्राफ का होता है। सेकेंड पार्ट जो ऐसे का होता है वो है बॉडी ऑफ द ऐसे। ऐसे की जो बॉडी होती है जो कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद आती है, ये 3 to 5 पैराग्राफ पर मुश्तमिल होती है। उसके बाद है कंक्लूडिंग पैराग्राफ, क्योंकि एक पैराग्राफ होता है और ये ऐसे को कंक्लूड करता है, इसको समराइज करता है। अच्छा, जब भी आपको फॉर एग्जांपल कोई भी जो है टॉपिक दिया जाता है ऐसे का, तो उसका आपको लिखने का फर्स्ट स्टेप क्या है। आमतौर पर स्टूडेंट एग्जाम्स के लिए ऐसे याद कर लेते हैं ना, मुख्तलिफ टॉपिक्स पर जो है आपने ऐसे याद कर लिया, एग्जाम में वो आ गया तो बहुत अच्छा है, आप लिख लेते हो। लेकिन अक्सर औकात ऐसा भी होता है कोई ऐसा टॉपिक आता है जो आपने याद नहीं किया होता है, तो उसके लिए कौन से स्टेप्स हैं कि आप खुद से जो है एक ऐसे लिख सको। ठीक है, सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है? द फर्स्ट स्टेप इन राइटिंग एन ऐसे इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ऐसे लिखने का जो फर्स्ट स्टेप है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग कहलाता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स जोल्टिंग द माइंड टू सर्च फॉर ऑलरेडी नोन फैक्ट्स। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब ये है आप अपने जहन को हिलाएं, उसको जगाएं, ताकि आपके जहन में जो पहले से मालूमात स्टोर हैं उसको आप बाहर निकाल सकें। आपके जहन में बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होता है, आपने पढ़ा कहीं देखा होता है, लेकिन ज़रूरत ये होती है कि आप उसके बारे में सोचें। जब आप सोचेंगे तभी आप वो बातें जो है आपके जहन में आएंगी। ब्रेनस्टॉर्मिंग का ब्रेन दिमाग और स्टॉर्म का मतलब है तूफान, मतलब आप बहुत टाइम जो है इसको दें और आप उस टॉपिक के बारे में सोचें। इट मीन्स दैट व्हेनेवर यू आर गिवन अ टॉपिक फॉर एन ऐसे, इसका मतलब ये कि जब भी आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा ऐसे के लिए, फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट इट, तो उसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। यू शुड सर्च इन योर माइंड रिलेटेड थिंग्स अबाउट दैट टॉपिक। आप उस टॉपिक को जहन में लेंगे और उसके बारे में जो भी चीज़ें जो है उससे रिलेटेड होंगी आप उन चीज़ों को जो है जहन में लेकर आएंगे, सोचेंगे उसके बारे में। रिमेंबर, ये याद रखिए, द टॉपिक ऑफ द ऐसे विल ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू योर लेवल एंड यू विल ऑलरेडी हैव इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। एक बात आप जहन में रखें, आप ये मत सोचें कि मैं कैसे उस टॉपिक के बारे में सोचूंगी, कैसे वो फैक्ट्स मुझे मालूम होंगे, क्योंकि जब भी आपको कोई भी ऐसे दिया जाएगा वो आपके लेवल के मुताबिक दिया जाएगा। आप 9th में है, 10th में है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, चाहे आप BS हैं, चाहे आप कौन से लेवल पर भी हैं, MPhil या PhD, आपको टॉपिक आपकी लेवल के मुताबिक दिया जाता है। और टॉपिक हमेशा ऐसे का वो होता है जो कोई सोशल टॉपिक हो, जिसके बारे में आपको पहले से इन्फॉर्मेशन हो। आपको कोई ऐसा टॉपिक नहीं दिया जाएगा जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। जैसे कोई मैथमेटिशियन उठाकर नहीं देंगे किस मैथमेटिशियन के जो है आप ज़िंदगी के बारे में बताएं, या ऐसे में आपको ये नहीं बताएंगे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे आप ऐसे लिखें। ऐसे हमेशा वो होता है जो सोशल इश्यूज़ पर होता है और जिसके बारे में आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होती है, टीवी से, अखबारात से, आपकी बुक के चैप्टर से, आपको ऑलरेडी ये चीज़ों का बारे में पता होता है। आपका काम ये होता है कि आप उसको ऐसे के फॉर्मेट में लिखिए। योर टास्क इज़ टू राइट इट डाउन इन एन ऐसे फॉर्मेट। फिर आपका क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन जो आपके जहन में स्टोर होगी आपने उसको एक ऑर्डर से लिखना है और उसको ऐसे के फॉर्मेट में लिखना है। तो सेकेंड स्टेप हमारा क्या है ऐसे लिखने का? राइट डाउन द फैक्ट्स। फर्स्ट स्टेप ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो टॉपिक आपको दिए जाए आप उसके बारे में सोचें और तमाम फैक्ट्स जो है जहन में उसको लाने की कोशिश करें। सेकेंड स्टेप ये है कि आपके जहन में जो भी बातें आती हैं आप उसको लिख लें। After brainstorming, the second step is to write down all the information that comes in your mind related to the topic. ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद सेकंड स्टेप ये है कि आपके जहन में जो भी इंफॉर्मेशन आई है ब्रेनस्टॉर्मिंग के नतीजे में, आप वो जो है एक पेपर पर लिख लें। डू नॉट थिंक अबाउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज फैक्ट्स। अच्छा, यहाँ पर इस मौके पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करने हैं, कोई पॉइंट जहन में आया वो लिख ले, कोई और पॉइंट में जहन में आया लिख ले। जैसे ही पॉइंट्स आते जाते हैं आप उसको लिखते जाएं पीस ऑफ पेपर पर। ये मत सोचे कि ये जो मैं पॉइंट लिख रही हूँ ये तो इतना अहम नहीं है, या ये तो जो है आपको सबसे अहम पॉइंट आखिर में लिखा याद आ जाए तो उसको बेशक आखिर में लिख लें। यहाँ पर इस स्टेज पर जो है आपको करेक्ट ऑर्डर पर सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप करेक्ट ऑर्डर पर सोचें और आपके जहन से वो चीज़ें निकल जाए। जैसे जैसे आपको जो है वो जहन में आता जाता है आप उसको लिखते चले जाएं। जस्ट राइट इट डाउन। डू नॉट थिंक अबाउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फैक्ट्स, जस्ट राइट देम डाउन। थर्ड स्टेप क्या है? अरेंज द डेटा। ब्रेनस्टॉर्मिंग से आपको जो है जो डेटा मिला है जो कि ऑर्डर में नहीं है, यहाँ पर वो वक्त है कि आप उसको अरेंज करें, उसको तरतीब से करें। द थर्ड स्टेप इज टू अरेंज द डेटा इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले लिखें। द इंट्रोडक्टरी डेटा शुड बी पुट फर्स्ट। जो इंट्रोडक्शन वाला डेटा है आप उसको पहले लिख लें। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट शुड बी रिटन डाउन
कमिंग डाउन टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट। फिर जो सबसे अहम फैक्ट है, पहले इंट्रोडक्शन वाली बातें लिख लें, फिर वही पीस ऑफ पेपर में जो है ये नंबरिंग फॉर्म में कर ले, ठीक है। फिर जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले लिखें, उसके बाद जो कम इंपॉर्टेंट है वो उसके बाद लिखते चले जाएं। द डेटा रिलेटेड टू कंक्लूजन शुड बी प्लेस्ड इन द एंड। ऐसा पॉइंट जो आपके जहन में आया है, जो आपके ख्याल में कि इसकी कंक्लूजन में होना चाहिए, उसको आप आखिर में लिख लो। लेट्स डू इट विद एन एग्जाम्पल। इस तरह तो है जो मैंने बोला, आपको तो इतना आसान नहीं है इसको समझना। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के साथ करती हूँ। हमें टॉपिक लेंगे, उसके बारे में सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो करके एक ऐसे बनाएंगे, तभी जो है ये आपको क्लियर होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, यूज़ ऑफ ट्रांजिशन वर्ड्स। आप ऐसे में ट्रांजिशन वर्ड्स का इस्तेमाल भी करते हो। ये क्या होते हैं? ट्रांजिशन मीन्स चेंज। ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज, तब्दीली। ट्रांजिशन वर्ड्स इंडिकेट द मूविंग ऑफ वन आइडिया इनटू अनदर। ट्रांजिशन वर्ड्स जहाँ पर आप यूज़ करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि आप एक आइडिया से दूसरे आइडिया की तरफ जा रहे हैं। ट्रांजिशन वर्ड्स शुड बी यूज्ड इन पैराग्राफ्स। ट्रांजिशन वर्ड्स जो है आप उसको पैराग्राफ्स के दरमियान जो है डाल सकते हैं, और 2 पैराग्राफ्स के दरमियान में भी ये आ सकता है। ट्रांजिशन वर्ड्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, वो ये हैं फर्स्ट, सेकेंड, फाइनली। आप बताते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट मैंने आपको बताया कि आप कहें कि किताबों की क्या इंपॉर्टेंस है, वो बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आप उनकी इंपॉर्टेंस बताए तो आप कहेंगे फर्स्ट उसकी ये इंपॉर्टेंस है, सेकंड उसकी ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिर आप कहें फाइनली, एट द एंड, अल्टीमेटली, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अहम ये है, इसके बाद नेक्स्ट ये है, फर्दर मोर का मजीद ये कि, इन एडिशन भी है, मजीद अगर हम उसको इजाफा करें, मोर ओवर भी, डिस्पाइट, the last, at the end, in the beginning, so, in conclusion, in a nutshell, thus it is obvious, because, if, when, however, yet, still, for example। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कि ट्रांजिशन वर्ड्स कहलाते हैं। यहाँ पर हम जो ऐसे बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगी कि ट्रांजिशन वर्ड्स जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, पैराग्राफ की राइटिंग में भी और ऐसे की राइटिंग में भी। ट्रांजिशन वर्ड्स क्रिएट फ्लो इन द टेक्स्ट। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इससे टेक्स्ट में एक फ्लो आता है, आपको क्लियर हो जाएगा ना। किताबें पढ़ने का पहला फ़ायदा ये, दूसरा ये, तीसरा ये, फिर जब आप कंक्लूड करते हैं तो आप कहेंगे thus to conclude that, या so it can be said that। तो सारा जो है आपका एक जो है एक फ़्लो बन जाता है, आपको जो है वो चीज़ जो है वो ऑर्डर में आ जाती है। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल करते हैं। टॉपिक है द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। मिसाल के तौर पर आपको जो है एक टॉपिक दिया जाता है, ठीक है। अगर कोई पेपर है, कोई एग्जाम है, कोई आपको असाइनमेंट दे और टीचर आपको कहे कि आपके पास 1 घंटा है, आधा घंटा है, वटेवर एक टॉपिक है, वो आप ले लीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। अब आप जो है इस पर फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख रहे हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग है। थिंक अबाउट व्हाट यू नो ऑलरेडी अबाउट वाटर एंड इट्स यूजेस। देखिए मैंने आपको पहले बताया था, टॉपिक ऐसा होगा जो आपके लेवल का होगा और आपको इसके बारे में पहले से इन्फॉर्मेशन होगी। हम सबको पता है कि पानी क्या है, इसकी अहमियत क्या है, अब इसके बारे में हम सोचेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या होगा? राइट डाउन द डेटा ऑब्टेन फ्रॉम ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब समझ ले कि फर्स्ट स्टेप जो है हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, साथ साथ जो फैक्ट्स हमारे जहनों में आ रहे हैं वो हम साथ में लिखते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं सोचना कि ये जो मैंने जहन में फर्स्ट पॉइंट आया है ये अहम है या नहीं, बस आपने लिखते जाना है। बाद में थर्ड स्टेप में आप कुछ चीज़ों को हटा भी सकते हैं, कुछ को रख सकते हैं, कुछ को ऑर्डर में कर लेंगे। अच्छा जी, ये वो पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको टाइम दिया और हमारे जहन में जो है ये पॉइंट्स आए, हम इसको लिखते जाते हैं। ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 70% ऑफ वाटर। इंसान के जिस्म में 70% से ज़्यादा पानी है। वाटर इज़ यूज इन एग्रीकल्चर। वाटर एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। इट इज़ यूज इन डेली लाइफ, कुकिंग, क्लीनिंग एट्सेट्रा। इट इज़ यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस। इट इज़ कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। यूज इन डैम्स फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी। Humans cannot survive without water. Life is impossible. It is used in industries. हमें पता है कि पानी जो है वो इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। Plants make their food through water. हमें ये भी पता है कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड जो है वो वाटर के ज़रिए बनाते हैं। अब ये देखिए, ये वो सारे स्टेप्स हैं, ये वो सारे डेटा है जो ब्रेनस्टॉर्मिंग के ज़रिए हमें मिले हैं। यहाँ पर जो है मैंने जो है ऑर्डर का ख्याल नहीं किया, बल्कि जो भी पॉइंट मेरे जहन में आया वो मैं लिखती गई, ठीक है। ये सेकेंड स्टेप हमारा हो गया। ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे नहीं है, बल्कि ये ऐसे से पहले है, ऐसे से पहले के स्टेप्स हैं, याद रखें। ऐसे ऐसे नहीं होता, ये पॉइंट्स है, ये नंबरिंग है, ऐसे पैराग्राफ्स पे मुश्तमिल होगा, ठीक है। ये मैं आपको समझा रही हूँ कि दिस इज द सेकंड स्टेप आफ्टर ब्रेनस्टॉर्मिंग। थर्ड स्टेप क्या है? ये जो मैंने डेटा पिछले उसमें आपको बताया था, आपने इसको अरेंज करना है। लेट्स थिंक विच पॉइंट शुड बी इंक्लूडेड इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब आपने जो है वो पिछले वाली स्लाइड पे सोचे कि हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में क्या इंक्लूड करें। मेरा ख्याल है कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 7 जो है इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स है। जैसे ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ मोर देन 70% ऑफ वाटर।
ह्यूमन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर, लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट वाटर। ये सारी बातें हैं जो हम शुरू में कर सकते हैं कि इंसान के मतलब पानी की अहमियत के बारे में इंट्रोडक्शन बता सकते हैं। अच्छा, किसी चीज़ की इंट्रोडक्शन हो तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन। अब ज़ाहिर है वाटर ऐसी चीज़ है कि उसको डिफ़ाइन तो आप कर नहीं सकते, ना ही उसको करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ हो जिसको डिफ़ाइन करना हो तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप उसको डिफ़ाइन करोगे। जैसे एनर्जी क्राइसिस है तो आप बताओगे कि एनर्जी क्राइसिस क्या होता है। अगर टेररिज्म है तो आप बताओगे कि टेररिज्म क्या होता है। लेकिन इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में आपको कुछ वाटर की डेफिनेशन बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये डिपेंड करता है कि आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। अच्छा, नाउ थिंक ऑफ रिलेटेड पॉइंट्स विद इट। अब हमने 2 पॉइंट्स चूज़ किए जो हम इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। इससे रिलेटेड पॉइंट्स जो हैं आप चूज़ करें, सोचें उसके बारे में, ठीक है। जैसे इन 2 से जो रिलेटेड हो। Other life on the earth depends on water. Human, animals and plants need water for their existence. The majority of the earth's surface is covered with water. Water is so essential that no one can deny its existence. ये सारे पॉइंट्स हैं जो इंट्रोडक्टरी तौर पर मेरे जहन, इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में मेरे जहन में आए हैं, लेकिन ये अभी भी ऑर्डर से नहीं है, ठीक है। इसको ऑर्डर में करना भी बाकी है। कंस्ट्रक्टिंग द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को कैसे बनाओगे? इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कैन बी शॉर्ट और लॉन्ग डिपेंडिंग ऑन द टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टॉपिक पे डिपेंड करता है। किसी में जो है इंट्रोडक्शन लॉन्ग हो सकती है, लेकिन किसी में इंट्रोडक्शन बहुत लॉन्ग करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मेरे ख्याल में इसमें इतनी लॉन्ग इंट्रोडक्शन जो है वो नहीं हो सकती। कीप द फर्स्ट सेंटेंसेस शॉर्ट। अच्छा, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप पहले जुमलों को छोटा रखें, ठीक है। आपको मैं इसका फॉर्मेट बताती हूँ। द लॉन्गेस्ट सेंटेंस ऑफ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ कम्स एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में शुरू के जुमले ज़रा छोटे होते हैं। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ से सबसे लंबा जुमला वो आम तौर पर यूजुअली इसके एंड पे आता है, या एंड के करीब या बिल्कुल आखिरी जुमला होगा, और ये जुमला बहुत ज़्यादा अहम होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस ऑफ द एसे। ये तमाम एसे का सबसे अहम जुमला होता है जो कि इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के आखिर में आता है। इट इज़ कॉल्ड थीसिस स्टेटमेंट। इसे क्या कहते हैं? थीसिस स्टेटमेंट। ये थीम होता है, ये आपके ऐसे का थीम होता है, ये वो जुमला होता है जो कि आप आगे ऐसे में डेवलप करोगे। दिस इज द स्टेटमेंट विच इज टू बी डेवलप्ड इन द बॉडी ऑफ द एसे। अच्छा जी, लुक एट ऑल द पॉइंट दैट यू हैव रिटन इन द सेकंड स्टेप एंड ट्राइंग टू समराइज इट इन वन सेंटेंस। ये जो है हमने पीछे जो है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के मुतालिक जो जुमले हमारे जहन में आए वो हमने लिखे हैं। अब इसको जो है आपने इंट्रोडक्शन की सूरत में लिखना है। इंट्रोडक्शन में सबसे अहम चीज़ आपकी तीसरी स्टेटमेंट है, ठीक है। आपने तीसरी स्टेटमेंट बनाना है। तीसरी स्टेटमेंट वो चीज़ है जिसको आप तमाम ऐसे में डेवलप करोगे। तो वो तमाम चीज़ें जो आपने जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग के नतीजे में सारे पॉइंट्स लिखे हैं उनके बारे में सोचे। हमने लिखा था कि पानी एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, बिजली बनाने के लिए यूज़ होता है, घरों में यूज़ होता है, कुकिंग के लिए प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं, ह्यूमन इस्तेमाल करते हैं। वो तमाम चीज़ों को आप समराइज करके एक जुमले में लिखोगे, क्योंकि उसी जुमले को आप आगे जो है बॉडी ऑफ द एसे में जो है आप डेवलप करोगे। दिस विल बी योर थीसिस स्टेटमेंट। वो सारे पॉइंट जो आपने लिखे हुए हैं उसको समराइज करने की कोशिश करें एक जुमले में, और ये आपका थीसिस स्टेटमेंट होगा। इट मस्ट बी अ बिग लॉन्ग। आपका थीसिस स्टेटमेंट ज़रूर थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, क्योंकि आप उसको पूरे ऐसे का जो है वो एक मेन पॉइंट जुमला है जिसको बाद में आप डेवलप करोगे। थीसिस स्टेटमेंट के बारे में देखें। लेट्स कंस्ट्रक्ट अ थीसिस स्टेटमेंट फॉर द टॉपिक विच वी हैव चोजन, द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अब हमने जो सोचा है द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके सारे पॉइंट्स लेकर आए हैं। अब हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बना रहे हैं। सबसे पहले इसका थीसिस स्टेटमेंट बना लें। तो आपके लिए फिर बात का थीसिस स्टेटमेंट अगरचे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड में आएगा, पहले इसको बना लें। The importance of water can be seen in its unlimited uses for humans, animals and plants, which makes clear that life cannot exist without water. देखिए ये लंबा जुमला है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसको आप आगे के तमाम ऐसे में डेवलप करोगे। पानी की अहमियत हम देख सकते हैं बिकॉज इसके बहुत ज़्यादा यूजेस हैं, अनलिमिटेड यूजेस हैं। किसके लिए? ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए एंड प्लांट्स के लिए। आप आगे इस चीज़ को डेवलप करोगे विच मेक्स इट क्लियर, जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी दैट लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर। ये मैंने तीसरी स्टेटमेंट बनाए हैं जिसको हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के एंड में रखेंगे। दिस सेंटेंस कैन बी डेवलप्ड इन द बॉडी ऑफ द एसे, और ये सेंटेंस को हम इजीली जो है बॉडी ऑफ द एसे में डेवलप कर सकते हैं। और ये वो जुमला है जब हम इसको डेवलप करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे तो ये हमें पानी की इंपॉर्टेंस के बारे में बताएगा। याद रखिए जिस चीज़ की भी इंपॉर्टेंस आएगी आप उसके यूजेस बताएंगे, क्योंकि जो है जिसका इस्तेमाल जितना ज़्यादा होता है वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा अहम होती है। जिसका इस्तेमाल कम होगा उसकी अहमियत भी कम होती है। नाउ लेट्स सी हाउ द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इज डेवलप। अब हमने तीसरी स्टेटमेंट बना लिया है। अब मैं इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो है हम कैसे बनाएंगे देख लें। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, ये मैंने पूरा एक पैराग्राफ बना लिया सारे स्टेप्स फॉलो करके।
All the life on the earth depends on water. It covers the majority of the earth's surface. The human body itself consists of 70% of water. There is no life in the deserts because of the lack of water. I hope ये आपको clear होगा। ज़िंदगी जो है ज़मीन पर पानी से होती है, पानी पर इंहिसार करती है। अर्थ की ज़मीन की सरफेस का ज़्यादातर हिस्सा पानी से कवर हुआ है। इंसान के जिस्म में 70% ऑफ वाटर है। डेजर्ट्स में कोई ज़िंदगी नहीं है बिकॉज ऑफ द लेक ऑफ वाटर, क्योंकि वहाँ पर पानी नहीं है। The importance of water can be seen in its unlimited uses for humans, animals and plants, which makes it clear that life cannot exist without water. जो मैंने येलो कलर से किया है और उसको अंडरलाइन किया है, ये आपको क्लियर है। ये मैंने पिछले स्लाइड में आपको तीसरी स्टेटमेंट बना के दिया था, जिसको हम बाकी ऐसे में डेवलप करेंगे। ये जो ग्रीन कलर में मैंने आपको बिकॉज दिया है, ये ट्रांजिशन वर्ड है, ठीक है। ट्रांजिशन वर्ड जो कि फ्लो जो है उसमें पैदा करेगा। अब ये हमारा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है। अब हम देखें कि बाकी का ऐसे कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। बॉडी ऑफ द ऐसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 3 to 5 पैराग्राफ्स हो सकते हैं। थिंक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ द वाटर। अच्छा, अब आपने बॉडी ऑफ द ऐसे में पानी के इस्तेमाल बताने हैं, ठीक है, लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो उसके बाद, और फिर लीस्ट इंपॉर्टेंट सबसे आखिर में। लेकिन तीसरी स्टेटमेंट को आपने फॉलो करना है। तीसरी स्टेटमेंट में हमने क्लियरली लिखा है कि पानी जो है वो इंसान इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स और प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं। फॉलो द तीसरी स्टेटमेंट। ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज इज फॉर ह्यूमंस। अब इसमें तो कोई शक नहीं है कि पानी का सबसे अहम इस्तेमाल वो इंसानों के लिए है। जानवर और प्लांट्स ऑफ कोर्स इंसानों के बाद आते हैं। So the first body paragraph should discuss all the uses of water for humans. इसलिए जो फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है आज उसमें जो है सिर्फ एक पैराग्राफ में आप इंसानों के बारे में डिस्कस करें कि इंसान पानी को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इंसानों के लिए पानी क्यों अहम है। Remember, the format of the body paragraph is different from that of introductory paragraph. अच्छा, अब ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पॉइंट पर ये डिस्कस करना। बॉडी पैराग्राफ का फॉर्मेट और इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप शुरू में इंट्रोडक्शन के 2-3 जुमलों के बाद तीसरी स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉडी इसमें क्या है, इट डज नॉट हैव अ तीसरी स्टेटमेंट। बॉडी पैराग्राफ में कोई तीसरी स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि instead its first sentence contains the main idea of that paragraph, which is to be developed in the rest of the paragraph, and the concluding sentence restate the main idea in different words. ये shortly मैंने आपको जो है एक आम पैराग्राफ को और ऐसे का जो बॉडी पैराग्राफ होता है उसका मैंने आपको फॉर्मेट बताया है। फर्स्ट जुमले में आप क्या बताएंगे, जो मेन आइडिया होगा पूरे पैराग्राफ का वो फर्स्ट जुमले में बताएंगे। आगे मैं आपके साथ अभी करती हूँ, ठीक है। फर्स्ट जुमले में आप उस पैराग्राफ का मेन आइडिया बताएंगे, बाकी के जुमलों में पैराग्राफ के आप उसी मेन आइडिया को सपोर्ट करेंगे, उसको जो है उसी को डेवलप करेंगे, और आखिर में जो कंक्लूडेड सेंटेंस होगा वो भी मेन आइडिया को बताएगा, लेकिन थोड़े से डिफरेंट अल्फाज में। लेट्स लुक एट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। यहाँ पर मैं आपके साथ सिर्फ जो है फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ बनाऊंगी इसी ऐसे का, इसी टॉपिक का। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ कैसे होगा, ये देखिए मैंने आपको फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ बना कर दिया है। फर्स्ट जो जुमला मैंने अंडरलाइन किया है ये इसका जो है वो जुमला है जिसमें मेन आइडिया है, जिसमें कंट्रोलिंग आइडिया है। इसी जुमले को फिर मैंने आगे के पैराग्राफ में जो है मैंने डेवलप किया है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज ऑफ वाटर इज फॉर ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटीज। पानी की सबसे अहम जो है वो जो यूज़ है वो इंसान की ज़िंदगी और इसकी एक्टिविटीज़ के लिए है। अब ये देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट को मैंने जो है उसको येलो कलर में किया है, क्योंकि ये ट्रांजिशन वर्ड है। जितने भी ट्रांजिशन वर्ड उसको मैंने येलो कलर में जो है हाईलाइट किया है। दे नीड टू ड्रिंक। अच्छा, अब मैंने बता दिया कि इस पैराग्राफ में मैं क्या डिस्कस करने जा रही हूँ। इस पैराग्राफ में मैं डिस्कस करूँगी कि पानी जो है वो इंसान के लिए किस तरह अहम है, किस तरह मुफीद है। दे नीड टू ड्रिंक इट ऑन डेली बेसिस। इंसान क्या करते हैं, वो डेली बेसिस पर उनको पानी की जरूरत है, वो उसको पीते हैं। इफ वाटर इज नॉट अवेलेबल टू ह्यूमंस दे विल डाई ऑफ थर्स्ट। अगर इंसान को पानी मुहैया नहीं होता वो प्यास से मर जाएगा। फर्दर मोर, मजीद ये कि इट हैज़ डोमेस्टिक यूजेस एज वेल। इसके साथ साथ में इसकी डोमेस्टिक यूजेस भी है, घरेलू इस्तेमाल है, क्लीनिंग हाउसेज, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स, कपड़े और बर्तन वगैरह धोने के लिए, कुकिंग एक्सेट्रा। नो हाउस कैन रन विदाउट वाटर। पानी के बगैर कोई घर नहीं चल सकता। इन एडिशन टू दीज यूजेस, इसके साथ साथ वाटर इज यूज इन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड डैम्स। इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और डैम बनाने में जो पानी इस्तेमाल होता है ये भी इंसान की ज़रूरत के लिए है। ज़ाहिर ये सारी चीज़ें इंसान की ज़रूरत के लिए काम करती हैं। सर्टनली ऑल दीज फील्ड्स प्रोवाइड ग्रेट कम्फर्ट टू ह्यूमंस। ये पहला जो जुमला है, दिस इज द सेंटेंस व्हिच हैज द मेन आइडिया। बाद के जो जुमले हैं ये डेवलप करते हैं, ये सपोर्ट करते हैं कि किस तरह पानी इंसान इस्तेमाल करता है। लास्ट जो जुमला है, सर्टनली ऑल दिस फील्ड्स प्रोवाइड ग्रेट कंफर्ट टू ह्यूमंस, ये जो है आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस है। इस पैराग्राफ का आपका क्या है, कंक्लूडिंग। ये देखिए ये वही आइडिया बता रहा है जो फर्स्ट जुमले में है, क्या बता, लेकिन डिफरेंट अल्फाज में। सर्टनली
यकीनन ऊपर के डिस्कशन से क्लियर हुआ, ये तमाम फील्ड्स इंसान को बहुत सहूलत जो है वो मुहैया करते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा इस्तेमाल है इंसानों के लिए। क्रिएट द रेस्ट ऑफ द बॉडी पैराग्राफ्स इन द सेम वे। मैंने आपके साथ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बनाया, फिर फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ, और नेक्स्ट जो है मैं आपको जस्ट उनके पहले जुमले बताऊंगी, उसको क्रिएट जो है नहीं करते। द सेकेंड एंड थर्ड बॉडी पैराग्राफ्स कैन बी रिटन अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। अगर आप तीसरी स्टेटमेंट पर गौर करें, हमने उसमें बताया था कि वाटर हैज अनलिमिटेड यूजेस फॉर ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड बॉडी पैराग्राफ, फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ हमने यूजेस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमंस बना लिया, सेकंड में हम प्लांट्स डिस्कस कर सकते हैं, और थर्ड में हम एनिमल्स डिस्कस कर सकते हैं। द फर्स्ट सेंटेंसेज हैविंग द मेन आइडिया कैन बी लाइक दिस। अब मैं आपको सेकंड बॉडी पैराग्राफ बना के दे रही हूँ, और उसका पहला जुमला जो है वो मैं आपको बना के देती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द सेकंड बॉडी पैराग्राफ। सेकंड बॉडी पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस कैसे होगा? Plants need water to produce their food and these plants are extremely useful for humans and animals. पहला जुमला क्या है? प्लांट्स को जो है पानी की ज़रूरत होती है अपनी खुराक बनाने के लिए, और ये जो प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए। इसी पे बेस पर आप तमाम पैराग्राफ इजीली बना सकते हो। आप बताओगे क्योंकि प्लांट्स को जो है पानी की ज़रूरत होती है, फोटोसिंथेसिस के ज़रिए वो अपना फूड बनाते हैं। प्लांट जो है वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं। फिर आप थोड़ा सा 1-2-3 जुमलों में बताओगे कि किस तरह प्लांट जो है वो ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। दिस सेंटेंस कैन बी डेवलप्ड इन द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ बट बी केयरफुल नॉट टू डाइग्रेस फ्रॉम द मेन पॉइंट। ये बहुत ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि पानी का यूज़ डिस्कस करते करते अब प्लांट्स की यूजेस जो है वो डिस्कस करना शुरू हो जाए। याद रखिए हम इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पे ऐसे लिख रहे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स पे नहीं, इसलिए यहाँ पर आप थोड़ा सा डाइग्रेशन का जो है वो खदशा है। डाइग्रेशन का मतलब अपने जो है टॉपिक को छोड़कर दूसरे टॉपिक पे चले जाना। आप एट द एंड ऑफ दिस पैराग्राफ 1-2 जुमलों में बताएंगे कि प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं करना है। चाहे आपके जहन में इस बारे में बहुत भी डेटा हो, लेकिन इसको डेवलप मत करें क्योंकि डाइग्रेशन में आएगा। बताना है कि प्लांट्स ज़रूरी है ह्यूमंस और एनिमल्स के लिए, लेकिन बहुत 1-2 लाइन्स में, ज़्यादा नहीं। The third body paragraph will describe the importance of water for animals. ये सेकंड बॉडी पैराग्राफ था। थर्ड बॉडी पैराग्राफ में आप बताओगे कि पानी जो है वो एनिमल्स के लिए किस तरह ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। अच्छा, अहम पॉइंट्स जो है ऐसे लिखते हुए क्या होने चाहिए? एक तो जो है आप ये जहन में रखें कि जो मैंने बताया इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में ज़रूरी नहीं है कि आप यही लिखो, आप दूसरी तरह भी कर सकते हो। आप तीसरी स्टेटमेंट भी इस तरह भी लिख सकते हो ना, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट को फॉलो करना है। आप लिख सकते हो कि पानी जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज़ इन एग्रीकल्चर, मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर आप इसी को डेवलप करोगे कि आप सबसे पहले पैराग्राफ में लिखोगे कि वाटर एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, फिर आप उसके फ़ायदे बताओगे ऑफ कोर्स ह्यूमंस के लिए। फिर जो है आप बताओगे कि पानी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ इस तरह फ़ायदा करती हैं, डैम्स में यूज़ होता है, डैम्स इस तरह फ़ायदा करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये जो पैटर्न है ये वाहिद पैटर्न है जिस तरह, लेकिन जब आप पैटर्न बनाओगे तीसरी स्टेटमेंट बनाओगे और उसी को फॉलो करोगे। इसमें कुछ अहम पॉइंट्स और भी है। देयर शुड बी नो हेडिंग्स इन द ऐसे। बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, ऐसे में हेडिंग्स देते हैं। याद रखें चाहे उर्दू या इंग्लिश, ऐसे में हेडिंग्स नहीं होती। इट should only consist of paragraphs. इसमें सिर्फ पैराग्राफ होने चाहिए। The first sentence of each paragraph must be written after leaving some space. It is an indication that a new paragraph has started. बहुत सारे स्टूडेंट्स वो बात को नहीं समझते हैं। जब भी आप नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हो थोड़ी सी जगह शुरू में छोड़ोगे, उस लाइन में थोड़ी सी जगह छोड़कर फिर आपने जो है जुमला स्टार्ट करना है। इससे पता चलता है कि एक नया पैराग्राफ जो है वो शुरू हो चुका है। द आइडिया ऑफ वन पैराग्राफ शुड नॉट स्पिल इनटू अनदर पैराग्राफ। ये बहुत ज़रूरी है, एक जो पैराग्राफ का आइडिया है वो दूसरे पैराग्राफ में ना जाए। अगर आप एक में जो है डिस्कस कर रहे हो कि इंसान जो है पानी को किस तरह इस्तेमाल करते हैं और दूसरे में प्लांट्स का डिस्कस कर रहे हो, तो दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में दोबारा जो है वही बात रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, या आपसे एक यूज़ रह जाता है। आप भूल जाते हो कि इंसान तो पानी इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में लिखते हो। ऐसा बिल्कुल भी मत करें। भूल गए सो भूल गए, लेकिन उसको दूसरे तीसरे पैराग्राफ में लिखने जो है ये आपका जो है वो स्ट्रक्चर फॉर्मेट जो है उसको स्पॉइल करता है। देयर शुड बी नॉट बी एनी रिपीटेशन इन द बॉडी पैराग्राफ्स। कोई रिपीटेशन मत करें। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने ऐसे को लंबा करने के लिए रिपीटेशंस करते हैं, एक चीज़ को बार बार दोहराते हैं। इसका बहुत ही जो है बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। एक ही दफ़ा रिपीटेशन से भी जो है वो जो देख रहा होता है, इसे जो चेक कर रहा होता है, उस पर बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। उससे पता चलता है कि आपको कुछ आता नहीं है, बल्कि आप एक ही बात जो है वो दोहरा रहे हो। However, the concluding paragraph can restate the main point of the essay discussed in the introductory paragraph. It's not considered a repetition. लेकिन ये बात भी जहन में रखें, जो concluding paragraph होता है वो क्या होगा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप जो फर्स्ट पैराग्राफ होते हैं इंट्रोडक्टरी, आप उसी बात को दोहराते हो लेकिन दूसरे अल्फाज में, मेन आइडिया को दूसरे अल्फाज में बताते हो। इट्स नॉट कंसिडर्ड अ रिपीटिशन। लेकिन ये चीज़ रिपीटिशन नहीं होती है क्योंकि वो आप सम अप करते हो, उसको समराइज करते हो, उसको कंक्लूड करते हो।
लास्ट पैराग्राफ हमारा है कंक्लूडिंग पैराग्राफ। अब देखिए, कंक्लूडिंग पैराग्राफ कैन रीस्टेट द मेन आइडिया ऑफ द एसे इन डिफरेंट वर्ड्स। कंक्लूडिंग पैराग्राफ क्या करेगा, जो आपने एसे का मेन आइडिया बताया है फर्स्ट पैराग्राफ में, जो तीसरी स्टेटमेंट में इनफैक्ट बताया है, वो उसी को रीस्टेट दोबारा बताएगा लेकिन दूसरे अल्फाज में। इट कैन आल्सो समराइज ऑल द पॉइंट डिस्कस्ड इन द बॉडी पैराग्राफ्स। अच्छा, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप बहुत कुछ कर सकते हो, या तो आप मेन आइडिया दूसरे अल्फाज में बताओ, या यूं भी करो और साथ में यूं भी करो। इट कैन आल्सो समराइज ऑल द पॉइंट डिस्कस्ड इन द बॉडी पैराग्राफ। बॉडी पैराग्राफ में जितने भी पॉइंट्स हो चुके हैं उसको दोबारा से जो है समराइज करो, और इनफैक्ट यही तीसरी स्टेटमेंट भी होगा, ठीक है। इट कैन गिव सम सजेशंस रिगार्डिंग द टॉपिक। फिर ये भी हो सकता है कि टॉपिक पे डिपेंड करता है, आप उसमें कुछ सजेशंस भी दे सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में भी आप बता सकते हैं कि पानी चूंकि इसलिए इतना अहम है, इसलिए हमें चाहिए कि हम इसको ज़ाया ना करें, इसका ख्याल रखें। इस तरह टेररिज्म है, उसमें आप सजेशंस दे सकते हो। इसी तरह यूज़ ऑफ इंटरनेट है कि उसका इस्तेमाल अगर बुरा है तो उसको किस तरह हम कम कर सकते हैं। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे पोल्यूशन है, ओवर पॉपुलेशन है, हम इसमें सजेशंस जो है वो दे सकते हैं अपने। Transition words should be used that show that it's the concluding paragraph. Transition words throughout the paragraph, throughout the essay use होते हैं, और concluding paragraph के शुरू में ज़रूर यूज़ होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि essay जो है वो ख़त्म होने वाला है। Let's look at the concluding paragraph or essay. Concluding paragraph, the importance of water. ये लास्ट जो है मैं आपको पैराग्राफ बनाकर बता रही हूँ। Thus to conclude. Thus to conclude, in conclusion, in a nutshell, हम ये सब लिख सकते हैं। Thus to summarize, ठीक है। conclude करते हुए हम ये बात करते हैं, it can be said that water is a valuable blessing of God. पानी जो है वो अल्लाह ताला की एक बहुत वैल्यूएबल ब्लेसिंग है, विच मेक्स ह्यूमन्स लाइफ पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, जिससे जो है इस ज़मीन पर इंसान की ज़िंदगी मुमकिन है। कीपिंग इन व्यू इट्स अनडिनाइबल इंपॉर्टेंस, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ईच वन ऑफ अस टू प्रिजर्व द वाटर रिजर्वाइर्स। इसकी जो अनडिनाइबल इंपॉर्टेंस है, वो इंपॉर्टेंस जिससे हम इनकार नहीं कर सकते, उसको देखते हुए ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम जो पानी के ज़खायर है उसको प्रिजर्व करें, उसकी हिफाजत करें। इट शुड बी यूज इकनॉमिकली, हमें चाहिए कि पानी इकनॉमिकली इस्तेमाल करें। लेट अस शो अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय स्पेयरिंग इट फॉर आवर कमिंग जनरेशंस। आएँ और हम एक अच्छी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करें, अच्छी एहसास ज़िम्मेदारी शो करें, और पानी के लिए जो है आने वाली नस्लों के लिए बचा के रखें। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ये जो है पूरा ऐसे का एक फॉर्मेट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आई होप कि आपको जो है इसकी समझ आई होगी। आप